वो पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। प्रभु, एक नितांत गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा, उसके पास अपना सर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, चरणों में पादुका तक नहीं है कन्हैया, उसके पैरों में छाले पड़े हुए, एक धोती पहनी है वो भी 20 जगह से फट रही है, एक एक हड्डी उसके शरीर की चमकती है गोपाल। टूटी सी छड़ी, उधरी सी रस्सी, फूटा सा एक लोटा उसके पास। वो एक बार आपसे मिलना चाहता है प्रभु, वो एक बार आपको देखना चाहता है, एक बार वो आपके दर्शन करना चाहता है गोपाल। क्या आज्ञा है हमारे लिए? हाँ, और हाँ, याद आया, उन्होंने अपना नाम सुदामा कहा। सुदामा? सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन द्वारकानाथ ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है, तो द्वारकानाथ तुरंत गद्दी से नीचे कूद पड़े। अरे पागलों, उसे बाहर छोड़ दिया, अंदर नहीं लाए। भगवान दौड़ पड़े, नंगे चरण दौड़ पड़े। पादुका कहाँ है पता नहीं, मोरपंख कहाँ है पता नहीं, पीतांबरी कहाँ है पता नहीं, बाजूबंद कहाँ है पता नहीं। भगवान नंगे चरण दौड़ते जा रहे हैं। पहली दौड़ी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी पार करी, 7 दौड़ियों को पार करके द्वारकानाथ दौड़े और अपने प्रधान द्वार पर बैठे बचपन के मित्र सुदामा को उठा करके सजनों उन्होंने अपने अंक से लगा लिया। सुदामा भैया, अरे सुदामा भैया, तुम इतने दिनों बाद मुझे मिलने आए। अरे भैया बताओ तो सही, तुम कैसे हो, कैसे हो? सुदामा ने हाथ जोड़कर के कहा, लाला तेरी सौगंध खा के कहूं, मेरे समान सुखी या पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं। द्वारकानाथ बोले, वो तो मैं देख रहा हूं तुम्हें, तुम कितने सुखी हो, वो तो तुम्हें देख करके मैं समझ गया कि तुम कितने सुखी हो। चलो अंदर पधारो, अपने बचपन के मित्र को सज्जनों अपनी कौरी में भर के, अरे महाराज, हाथ पकड़ करके महल में अंदर लेकर के। सुदामा भैया, तुम इतने दिनों बाद आए। जिस सोने के सिंहासन पर द्वारकानाथ प्रभु विराजते हैं सज्जनों, उस सोने के सिंहासन पर अपने बचपन के मित्र सुदामा को बिठा दिया। भैया तुम यहां बैठ। ब्राह्मण के चरण धोने के लिए महारानी रुक्मिणी जी सुवर्ण के पात्र में जल भर के लाई, लेकिन ध्यान देना, द्वारकानाथ ने उस पानी के पात्र को हाथ नहीं लगाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धो। आज द्वारकानाथ के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे हैं कि अपने बचपन के मित्र के चरणों को अपनी आंखों के आंसुओं से ही धो। द्वारकानाथ जब सुदामा के चरण धो रहे थे सज्जनों, तो सुदामा ने कहा, रे लाला भैया तू क्या कर रहे हो भाई, मेरे पामन ने काय को धो रहे, मैं या के लायक नहीं हूं। कन्हैया ने कहा, तुम क्या जानो सुदामा भैया, तुम क्या जानो। विप्र प्रसादा, भगवान कहते हैं, धरणी धरोहम विप्र प्रसादा कमलावरोहम।
विप्र प्रसादा अजितो जितो हम विप्र प्रसादा मम राम नाम। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ही तो मैं लक्ष्मी का पति बना भैया। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों की कृपा से तो मैं द्वारका का नाथ बना। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों की कृपा से मैं त्रिलोकी का नाथ बना। अरे सुदामा भैया, मेरे पास जो भी है तुम जैसे ब्राह्मणों की कृपा से, कितना बड़ा महत्व दे दिया है भगवान ने। लेकिन एक बात है, भगवान कह रहे तुम्हारे जैसे, केवल ब्राह्मण नहीं बोला है, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों की कृपा से। अब अंदाजा लगा लीजिएगा, सुदामा जैसे कौन ब्राह्मण हो सकते हैं? वो नहीं जो 8 बजे तक सो रहे, 9 बजे तक सो रहे, न पूजा न पाठ न गायत्री मंत्र की माला न तिलक न चंदन न कछू न कछा। चलो नहाए धो लियो 9 बजे, नहायो आंखें ने मीड़ मार के, और महाराज लगायो चंदन और पहरे कपड़ा, जो कुर्ता धोती बन गए पंडित। वो नहीं, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो, स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने भगवान का ध्यान करता हो, लोक हित में 4 मंत्र गायत्री के जपता हो। अपने लिए तो पशु भी जीता है साहब, सच्चा ब्राह्मण समाज के लिए जीता है, देश के लिए जीता है। ब्राह्मण अपने लिए कुछ नहीं करता, वो सदैव समाज के लिए जीता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये कोई सुदामा जैसा ब्राह्मण ही बोल सकता है महाराज। सुदामा जैसा कोई संत बोल सकता है। और ऐसे ब्राह्मण के लिए भगवान कहते हैं विप्र प्रसादा, आप जैसे ब्राह्मण की कृपा से मैं सब कुछ हूं। कितना बड़ा महत्व है ब्राह्मण का। इसलिए हमको समझना चाहिए हमें हमारा महत्व, कि हमारा महत्व क्या है, क्या महत्व है हमारा। मुझे चरण धोने दो सुदामा भैया, चरण धोने दो। चरण धोए, चरणामृत लिया। ध्यान देना, सुदामा जी के चरणों का चरणामृत पूरी द्वारका में छींटा। तेरे आगमन से भैया मेरी द्वारका नगरी पवित्र हो गई, आज पवित्र हो गई, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा महल पवित्र हो गया। भगवान की समस्त पत्नी सामने खड़ी, भगवान कहते खड़ी खड़ी देखता रही हो, प्रणाम कर लो, पंडित जी आए घर बैठे आशीर्वाद देवे, ले लो। आहा, एक एक पत्नी भगवान की प्रणाम करती। और सुदामा जी हाथ उठा के कहते देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम रुक्मणी है महाराज, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम जामवती, प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम कालिंदी है, प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम सत्यभामा, प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम लक्ष्मणा है, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम नागनजिति, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम भद्रा है, प्रणाम करती हूँ महाराज। एक एक पत्नी भगवान की प्रणाम करती, और सुदामा जी हाथ उठा के कहते चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्य। अब सजनों ये एक एक करके एक एक करके एक एक करके तकरीबन 500 पत्नी प्रणाम कर गई महाराज। अब 500 बार आप करना, ऐसे करो, 5 बार तो करो। कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, हाथ हार जाएगा। सुदामा जी बीच में रुक गए, 500 तक तो खूब जोर लगाया महाराज ने, पर जब हाथ ज्यादा थक गया हो तो अपने हाथ को पकड़ के ऐसे दबा के लगे और बड़े धीरे से बोले, लाला, ओ भैया, कन्हैया, नेक्स्ट सुनियो भाई। कन्हैया बोले कहा बात है? सुदामा जी बोले कान में कहूंगा। कान में? हाँ हाँ। तो गोविंद ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास लगा दिया। तो गोविंद के कान में सुदामा